संडे को मेरी शादी है ना। बचे दिन में ये तो मुकाबला हो जाएगा ना जरा। दिल टूट रहा है मेरा, देखना मैं कल वापस चली जाऊंगी। ये क्या है? वो सदफ के लिए जेवरात बनाए थे, चची को दे देना। जेवर पहने उसने? ले लिए थे, ये नहीं मालूम कि पहने या नहीं। इतना शर्मा क्यों रही हो? क्या वो मैं नहीं हूं जिससे तुमने शादी की है? मुझे शायरी नहीं आती, लेकिन जब कंगन बजते हैं ना तो लगता है कोई मीठी धुन पर शेर गुनगुना रहा है। और ये चूड़ियां, इनके लिए भी तो कुछ कहो। अरे हाँ, दिखाइए जरा। सितार बज रहा है। तो म्यूजिक के बारे में बहुत जानते हो तुम? हाँ, जब से तुम्हारी आवाज सुनने लगा हूं जाने लगा। और मेरे कानों के झुमके तो देखो। नहीं, ये झुमके नहीं है, मेरे दिल की दो बातें हैं जो तुम्हारे कानों से लग कर बैठी हैं। क्या है वो दो बातें? हमेशा प्यार करूंगा। और दूसरी? हमेशा प्यार करती रहना। तुम भी झुमके पहनो ना। क्यों? दिल की दो बातें मैंने भी करनी है तुमसे। शट अप यार, मैं झुमके पहनकर कैसा लगूंगा? बस तुम खुद से कह दो, मैं सुन लूंगा और तुम्हारी कसम दिल से लगा कर रखूंगा। एक बात तो ये है कि हमेशा प्यार करूंगी, और दूसरी ये कि हमेशा प्यार करते रहना। दूसरी बात ये है कि कभी मुझसे झूठ ना बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे ऐसा सोचो भी मत, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कौन? मैं हूं यासिफ, ज़ारा। यार यहां पे वेडिंग नाइट चल रही है। वेडिंग नाइट के बच्चे इधर आके देखो दानिश क्या कह रहा है। क्या कह रहा है वो? आओ तो सही, दरवाजा तो खोलो। यार
हाँ, क्या कह रहा है वो? कह रहा है यासिर से को प्लीज मुझे वो गाना तो सुना दे, वही वाला, मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। वेरी बैड। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। भाई बहुत हमारे को। थैंक यू। आओ मेरे कमरे में। हाँ भैया आओ। पहले चाय पियेंगे, फिल्म लगाएंगे, फिर कोई काम करेंगे। किसी डेट पे। भाई वाह, कितनी प्यारी जोड़ी है। That's like a Pakistani girl. मैं बनाती हूँ सर। नहीं नहीं, तुम हमारी मेहमान हो, तुम कैसे बनाओगी? मेहमान कैसे हो सर? काम करती हूँ यहाँ और छुट्टी खत्म होते ही वापस आ गई हूँ। अच्छा, वो चाय पी लो फिर बताऊंगा। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सर। एक शुगर है। शुगर सर आप एक चम्मच। थैंक यू। अरे ये लो ना यार, तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो दूसरे का? देखो मियां, अगर तुम शादी की खुशी में भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, बैंक रूल्स के मुताबिक दोनों मियां बीवी एक ब्रांच में काम नहीं कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये बात तो मैं याद ही नहीं रही। इस मूड में कहां याद रहता है बाबू? मैं तो अपनी शादी में भूल गया था कि मैं बैंक में काम करता हूं। अच्छा पूछो कैसे? कैसे? अरे वो शमसा ने इतने काम करवाए कि छुट्टी खत्म हुई तो उसने मुझे याद दिलाया तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई है, और मैं सोचने पड़ गया कि मैंने छुट्टी कहां से ली थी। अब क्या होगा सर? होना क्या है, ट्रांसफर हो गया तुम्हारा कहाँ? रीजनल ऑफिस में। सर आप मेरी ट्रांसफर कर दी होती। बात तो मैंने की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक एक्सपीरियंस ऑफिसर की जरूरत है। तुम्हारे बारे में कहने लगे कि लाहौर भेज देते हैं उसे। पापा कहाँ है? वो बीबी जी के मेके गए, इनकी अम्मी और बहन से मिलने। अच्छा अकेले अकेले? चलो मेरे लिए चाय बना दो। अच्छा सर। पापा भी ना एक नंबर के छुपे रास्ते में। अच्छा मैं चेंज करके आ रही हूँ। सुनो, I have a solution to the problem. प्रॉब्लम क्या है? वही तुम्हारी ट्रांसफर वाली। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बाद में याद आया कि बैंक के रूल्स हमें एक ही ब्रांच में काम करने की इजाजत नहीं देते। तो तुम्हें शादी के 15 दिन बाद बिछड़ जाना अजीब नहीं लगता? बिछड़ रहे हम? पागल हो गए तुम। ये बिछड़ना ही तो है।
सुबह तुम रीजनल ऑफिस चली जाओगी और मैं ब्रांच चला जाऊंगा। आने जाने और ड्यूटी का टाइम मिलाकर 10-12 घंटे तो गुजर जाएंगे ना। तो फिर इस पिछड़ने का सोल्यूशन क्या है तुम्हारे पास? नौकरी छोड़ दो। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती क्यों? क्योंकि मैं ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूं, ना ही तुम्हारा घर चलाने के लिए कर रही हूं। तुम्हारा मतलब है कि ये घर तुम्हारा नहीं है? ऑफ कोर्स मेरा है, लेकिन अपने घर को मैं तुम्हारा घर कह सकती हूं? 62,000 तनख्वाह है ना तुम्हारी, तो ठीक है 62,000 तुम्हें हर महीने मिल जाएंगे। क्या मतलब? अरे यार सिंपल सी बात है, तुम हर महीने जॉब करके 62,000 अपनी अम्मी को लाकर देती हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बात खत्म। बात ऐसे कैसे खत्म होती है यासिफ? मैं साला साल किसी के कर्ज में पड़ती रही हूं, वो मैं तुमसे भीख लेकर चुकाऊंगी? भीख? आर यू ओके? तुम्हारा मियां तुम्हें पैसे देगा और तुम उसे भीख कहोगे? तुम्हारे पैसे वो खर्च करेंगे तो भीख कहूंगी उसे। और यासिफ मैंने झक मारने के लिए तो एमबीए नहीं किया ना। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शादी के लिए पैसे भी नहीं थे। कहां से आया सब कुछ, कैसे हुआ, जेवर कहां से आया? सुनोगे तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। किसने दिए थे पैसे? कहां से आया था जेवर? मुख्तार ने दिया था सब कुछ। मुख्तार ने? वो चाचू? तो उससे तुम्हें नहीं लगा कि तुम भीख ले रही हो? लगा, बिल्कुल लगा, लेकिन उससे जो पैसे लिए थे कर्ज समझ कर लिए थे। तय था कि वापस लौटाऊंगी। और वो कोई गैर नहीं है यासिर, मेरे सगे ताया का बेटा है वो। तो मैं गैर हूं स्वीट हार्ट, तुम्हारा नहीं हूं, तुम्हारा सगा नहीं हूं। वो मेरी जान, तुमसे सगा कौन है मेरा? लेकिन रिश्तों को उनकी तरतीब से निभाते हैं। जाहिरी तौर पर ताया के बेटे से पैसे लेना भीख नहीं है, लेकिन दामाद से पैसे लेना भीख होती है यासिफ। दीन मोहम्मद, खादिम, आ जाओ, इधर आओ, जल्दी आओ। जी साहब जी। कहाँ है वो दोनों? ऊपर कमरे में। ठीक है, जल्दी से जाओ और मेरा बैग लेके आओ, गाड़ी में रखो। लेकिन साहब जी, इस तरह अगर आप चले गए तो उन्हें सुन के बहुत दुख होगा। पको मत, इस तरह टाइम जाया हो गया तो पकड़े जाने का खतरा है। जल्दी करो, जल्दी करो, जाओ, बैग लेकर ये क्या हो रहा है? एक मिनट, क्या हो रहा है? ये क्या बैग लेके जा रहे हैं? कहां लेके जा रहे हो? कहां लेके जा रहे हो भाई? बोलो ना, कहां लेके जा रहे हो? साहब जी ने कहा है गाड़ी में रखने के लिए। ये क्यों कहा आपने? वो मैंने कहा गाड़ी में पड़ा रहे, वो किसी वक्त भी मूड बन सकता है जाने का।
कहाँ जाने का? अब अपनी बीवी जिनी के पास, और कहाँ? लेकिन आपने तो कहा था कि जीनू को आपने टका सा जवाब दे दिया और अब आप अमेरिका नहीं जाएंगे। हाँ, वो इरादा तो यही था, लेकिन तुम जिनी को जानते नहीं हो, तलाक मांग लेगी। तो मांग ले तलाक। अरे वाह वाह वाह, वो तो शादी कर ली और मुझे तलाक दिलवा रहा। दीन मोहम्मद, बैग रखो, पापा आप कहीं नहीं जा रहे। एक मिनट, किसने कहा कि नहीं जा रहा? अब बेटा, वो तुम्हें पता नहीं है, अमेरिका में जो है ना तलाक बहुत महंगी है। मतलब ये कि आधी जायदाद जो है ना वो बीवी के नाम करनी पड़ती है, और जिनी तो पहले ही आधी जायदाद ले चुकी है। दिस इज नॉट फेयर पापा। मेरा बेटा, कम से कम तुम्हें तो मेरी फेवर करनी चाहिए प्लीज। मैं वादा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कि मैं ये गया जिनी को लेकर, ये आया, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ, 6 महीने। हाँ हाँ, यासिफ, जाते हुए एक बात कहनी है तुम दोनों से। आ गया हो बेटा, खुश रहना। एक दूसरे से लड़ना भी बहुत, लेकिन लड़ाई हो, जुदाई ना हो। और कभी अगर झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे से महीनों रूठे रहना, लेकिन कभी तीसरे को शामिल ना करना बेटा। मोहब्बत को सालसी की जरूरत नहीं होती। और ये भी कोशिश करना कि कभी एक दूसरे से महीनों रूठे ना रहो, और अगर कभी रूठ भी जाओ तो एक दूसरे से दूर ना जाना, ठीक? तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूर, उतरना भी जरूरी था। अपना ख्याल रखना। टिफिन तो निकालने दो। खाना वक्त पर खा लेना। खा लूंगा। सदफ मुनीर, रिजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ, ज्वाइनिंग देने आई हो क्रेडिट डिपार्टमेंट में। मैं क्रेडिट डिपार्टमेंट हेड कर रहा हूँ। Are you serious? लेकिन तुम तो किसी फॉरेन बैंक में काम कर रहे थे ना? हाँ, I got a better offer, तो मैं इधर आ गया, one step above। AVP हो? हाँ। समझ। अच्छा चलो, आओ, let me show you my office। आजा। ये एक वो है बीच में सुराख सा, और मेरा ख्याल है कि इसके बारे में किसी को कोई मतलब आप बैठ सकते हैं। अल्लाह इधर अच्छा, ये तो बताओ ज्वाइनिंग किसको देनी है मैंने? ये टिफिन में क्या है? खाना, और क्या?
कल से ना थोड़ा मेरे लिए भी ले आना। क्यों? मेरी अभी शादी नहीं हुई और तुम्हें सुना वो ले गया उड़ाकर। क्या नाम है उसका? यासिर। यासिफ नहीं, लकी। सब दोस्तों ने उसका नाम लकी रख दिया है। सबकी उम्मीदें टूट गई हैं और अब देखना सबकी धड़ाधड़ शादी हो जाएगी। एक सेकंड। सुने मिस मारिया, सदफ यासिफ का ज्वाइनिंग लेटर बनवाइए और इनकी दस्तखत करवाइए फौरन। सदफ यासिफ नहीं, सदफ मुनीर। नाम अभी चेंज नहीं किया। ओके। अच्छा मिस मारिया, ये सदफ का रिलीविंग लेटर ले जाइए और जो पर्टिकुलर्स हैं वो देख के टाइप कर लीजिएगा। थैंक यू। मुझे ही ज्वाइनिंग दोगी तुम और मुझे ही रिपोर्ट करोगी। वाओ। दिल नहीं लग रहा। होता है शुरू शुरू में, थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन आपको क्या पता कितनी तकलीफ होती है उसे? अरे हमने बीवी की ट्रांसफर नहीं देखी तो क्या हुआ, बीवियों को ट्रांसफर होते हुए देखा है। जानते हो, शादी के अगले दिन ही ट्रांसफर लेटर आ गया था उसका, रिलीविंग सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ लीव। वैसे उदासी को किल करने का एक तरीका है मेरे पास। क्या सर? मेरे पास आ जाया करो, लड़कियों की बातें किया करेंगे। उधर मेरे कमरे में तो किसी को बुला सकता हूं मैं, चाय पियेंगे, गपशप मारेंगे, उदासी दूर। मेरा तो किसी दूसरी लड़की की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता सर। हाँ, शुरू शुरू में मेरा भी यही हाल था। वाउचर साइन करने लगता था तो अचानक शमसा याद आ जाती थी और उसका नाम लिख देता था। एक दिन ऑडिटर कहने लगा कि सिग्नेचर चेंज कर लिए क्या आपने? देखा तो 115 वाउचर्स पे शमसा लिखा हुआ था। तुमने तो कोई वाउचर साइन नहीं किया सुबह से? नहीं सर। ध्यान रखना, समझे? कैसे हो? मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लगा यार। मेरा तो दिल लग गया है। पता है सिर्फ वो अपना रिजवान है ना? कौन रिजवान? वो ही जिसने एमबीए में टॉप किया था। हाँ हाँ। वो क्रेडिट डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है। अच्छा, लेकिन वो तो किसी फॉरेन बैंक में था ना? हाँ, वहां से छोड़ दिया उसने। उसे एक स्टेप प्रमोशन मिल रही थी। उसे क्या ना तुम्हारा ख्याल रखे। कहने की जरूरत ही नहीं, वो पहले ही मेरा इतना ख्याल रख रहा है। मसलन क्या कर रहा है वो? करेगा क्या, बस यूं लग रहा है जैसे कोई अपना है यहाँ पे। देखो, ये ज्यादा ख्याल रखने से भी बचना। शट अप यासिफ। अच्छा यार, गुस्सा क्यों करती हो? खाना ठीक से खा लेना। दुआ करती रहना कि भूख लग जाए। कर रही हूँ दुआ, डोंट वरी। अच्छा अब रखती हूँ, हाँ, बाय बाय। एक दफा मेरी शर्त लग गई थी उससे। कैसी शर्त? जिस दिन तुम हाथ छुड़ाकर चली गई थी ना, तो मुड़ते ही मेरा उसका आमना सामना हो गया था। बोला ये लड़की हाथ नहीं आएगी, कोई इंटेलिजेंट लड़का ढूंढ रही है। एंड यू बोथ नो ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय इन द क्लास। इंटेलिजेंट नहीं था वो, पढ़ाकू था बहुत।
अच्छा वैसे शर्त क्या थी? हाँ, मुझे गुस्सा आ गया तो बोला लगी 1,000 की, तो बोला कि 1,000 के साथ 2,000 और दूंगा। वो मैं सुबह से ले लूंगी। देखो ये बॉसेस की आदत होती है, ऑफिस में कोई अच्छी लड़की हो तो उसको ख्वामों का किसी ना किसी बहाने से रूम में बुला लेते हैं, यू नो, फॉर गपशप, चाय वाय। तो मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा हूं। तो किसकी बात कर रहे हो? अरे ऑफिस में कोई एक बॉस होता है, ऊपर से ये जो प्रमोटी किस्म के बुढ़े बॉसेस होते हैं ना, इनसे तो बच के ही रहना। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? ऐसे ही बस, वो अपने कुदूस साहब कोई काम है क्या? आज बोले उदासी किल करने का एक तरीका है मेरे पास। मैंने पूछा क्या, तो बोले ऑफिस की दूसरी लड़कियों से गपशप किया करो, चाय वाय पी लिया करो उनके साथ। तो इसमें क्या है? क्या मतलब, तुम्हें यह बात बुरी नहीं लगती? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मैं जानती हूं कि तुम मुझे कभी चीट नहीं करोगे, तो फिर मुझे किस बात का डर? सोया के आने पर तो बड़ी तकलीफ हुई थी तुम्हें। वो कोई गपशप करने थोड़ी आई थी, शादी करने आई थी तुमसे। अच्छा खैर, देखो, यू शुड बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। अगर कोई तुम्हें बुरी नजर से देखेगा ना तो डेफिनेटली बुरा लगेगा मुझे, लेकिन यूं ही चाय वाय गपशप वगैरह में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो तुम्हारे अलावा नजर उठाकर भी किसी को ना देखूं। देखना पड़ता है ऐसे, इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल। देखो, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि आप किसी एक की मोहब्बत में बाकी सबसे नफरत करना शुरू कर दें। देखो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। Listen, you should not waste your energy on these small issues. इन सब बातों को मुझ जैसी लड़की से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। जिस बीवी का शौहर उसके गम में एक दिन भूखा रह जाए, वो प्यार की हद से बहुत आगे निकल जाता है। आई लव यू सो मच। मैंने तुम्हारा टिफिन देख लिया है, तुमने दोपहर में कुछ नहीं खाया, देखकर बहुत तकलीफ हुई मुझे। लेकिन तुम्हारी कसम, उस वक्त मुझसे ज्यादा खुश दुनिया में और कोई नहीं था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था।
जाग गए? क्या पढ़ी हो? क्या? तुमने सर्कुलर नहीं पढ़ा? हेड ऑफिस का नया प्रमोशन प्लान आया है। DAIBP करो और प्रमोशन ले लो। तुम DAIBP करोगी? ऑफ कोर्स। प्रमोशन के लिए 4 साल इंतजार करने से बेहतर है कि एक इम्तिहान पास करो और एक स्टेप आगे निकल जाओ। कम ऑन यार, हेड ऑफिस वाले इतने सादा नहीं है, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं। लोगों को लगते होंगे, लेकिन मैं कर लूंगी इंशाल्लाह। ये आइडिया किसका था? रिजवान का। वही तो आया था सर्कुलर लेकर मेरे केबिन में, बोला डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं सदफ, ये पढ़ाई का वक्त नहीं है। तुम समझो भी शादी नहीं हुई, 1.5 महीने बाद होगी। अगर मैं प्रमोशन ले लूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा क्या? 1.5 महीने की बात नहीं है, अव्वल तो ये आसान नहीं है, लेकिन अगर पहली अटेम्प्ट में पार्ट 1 हो भी जाता है तो पार्ट 2 में पता नहीं कितनी देर लग जाए। इट्स टू डिफिकल्ट। पार्ट 1 मैं कर चुकी हूँ। बैंक ज्वाइनिंग के 1.5 महीने बाद ही इम्तिहान था, 1 महीने तैयारी की मैंने और यूं हो गया पार्ट 1। ओह माय गॉड। देखो, पार्ट 1 की सारी किताबें तो हम MBA में पढ़ लेते हैं। हाँ, ये जरा सा मुश्किल है, लेकिन देखना हो जाएगा। प्लीज कुछ बताओ ना। बताऊं आपको? ये क्या हो रहा है? व्हाट्सअप? सर ये मुझसे कह रहे हैं मुझे कुछ बताओ। आप उठिए अपने सीट से और प्लीज वहां चले जाएं। आप एक्सक्यूज मी, आप इनकी सीट पे आ जाएं। हरी अप प्लीज। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 15 साल पहले जब मैं भी पार्ट 1 का एग्जाम दे रहा था और आप एग्जैक्टली मेरी सीट की पिछली वाली सीट पे थे, उस वक्त आपकी दाढ़ी भी नहीं थी और आपने मुझे बिल्कुल यही कहा था कि कुछ बताओ ना प्लीज। मोहतरम, अब आप भी कोशिश कीजिए कि कोई आपको भी जहमत दे और आपसे भी कहे कि कुछ मुझे बताओ ना प्लीज। सर ये बीवियां पढ़ने ही नहीं देती, एक सुला देती है, दूसरी जगा देती है। ओह, 2 हैं? जी माशाल्लाह। यू आर ए ब्रेव मैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, नो टॉकिंग, नो चीटिंग। प्लीज कैरी ऑन इन एब्सोल्यूट साइलेंस। थैंक यू। वो पास हो गई तो 100% प्रमोट हो जाएगी? 100%। और सिर्फ प्रमोट ही नहीं होगी, 2 लाख कैश भी मिलेंगे और उसके साथ नए ग्रेड में 2 इंक्रीमेंट्स भी। तुम तो गए ना पप्पू, मेरे वाले साहब कहा करते थे कि उस शौहर पे तरस खाओ जिसकी बीवी उससे बड़ी अफसर हो। कम ऑन कुद्दूस साहब। कहां? जा रहा हूं उसको लेने। आज आखिरी पेपर है ना उसका। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वो जब IBA में थी ना,
तो पूरा डिपार्टमेंट मरता था उस पर। शर्तें लगती थी बाकायदा। हमारे एक दोस्त ने तो उसके लिए नींद की गोलियां भी खा ली थी। अरे मियाँ, ऐसी लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं। क्या बात किया आपने बॉस। ब्यूटी, हया, इंटेलेक्ट, कंप्लीट